तो कभी सोचा है कि हम सब मतलब हर जीवित चीज असल में किस चीज से बनी है? आज हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम इन करने वाले हैं और कोशिका जीव विज्ञान की इस कमाल की दुनिया को समझेंगे। ये है वो बुनियादी चीजें जिनसे मिलकर ही जीवन बनता है। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवन का आधार क्या है। फिर देखेंगे कि कोशिकाएं कितनी तरह की होती हैं, उनके अंदर क्या क्या मशीनरी है, और फिर उस मैनुअल को डिकोड करेंगे जो जीवन को चलाता है, यानी डीएनए और आरएनए। और आखिर में हम देखेंगे कि ये कोशिकाएं बढ़ती कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन के आधार की, यानी कोशिका की। आखिर ये है क्या और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जीवन का जो सार है ना, वो एक पदार्थ है जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह का तरल जली जैसा पदार्थ है और इसी के अंदर कोशिका के सारे जरूरी हिस्से तैर रहे होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो या बाहर। और ये जो कोशिका है, यही है जीवन की सबसे बुनियादी इकाई। मतलब इसी से सब कुछ बनता है और ये कोई नई बात नहीं है। इसकी खोज तो 1665 में ही रॉबर्ट हुक ने कर ली थी। और देखिए, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। इन सब खोजों से ही मिलकर बना है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि कोशिका जीवन की इकाई है, पर मजे की बात यह है कि सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। असल में इनको हम दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, प्रोकैरियोट्स में कोई असली न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में सारे अंग बिल्कुल व्यवस्थित और जटिल होते हैं। तो अब एक काम करते हैं, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली कोशिका है ना, यानी यूकैरियोटिक, उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी मशीनें यानी ऑर्गेनेल्स हैं जो सारे जरूरी काम करती हैं। कोशिका की सीमाएं बहुत जरूरी होती हैं। जैसे पौधों की कोशिकाओं में एक मजबूत सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है जो उसे सहारा देती है। लेकिन एक और बाउंड्री है, कोशिका झिल्ली, जो सभी कोशिकाओं में होती है और ये गेटकीपर की तरह काम करती है। मतलब ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। अब कोशिका के और अंदर चलते हैं। यहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और इसी सिस्टम पर लगी हैं छोटी छोटी प्रोटीन की फैक्ट्रियां, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। इन्हीं का काम है जरूरी प्रोटीन बनाना। और ये तो सबने सुना ही होगा, कोशिका का पावर हाउस। ये मशहूर नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए, मतलब कोशिका के सांस लेने की प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा करते हैं। यही ऊर्जा कोशिका के सारे काम करवाती है। अच्छा, अब गोल्जी बॉडी को समझिए, कोशिका का पोस्ट ऑफिस। ये प्रोटीन को पैक करके सही जगह भेजता है। और लाइसोसोम है कोशिका की क्लीन अप टीम। ये कचरा साफ करते हैं। मजे की बात यह है कि इन्हें सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर सकते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसे कोशिका का ब्रेन या कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। यही सारे काम को डायरेक्ट करता है और इसी के अंदर होता है हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, जो क्रोमेटिन नाम की चीज में पैक होकर रहता है। तो चलिए अब न्यूक्लियस के भी अंदर जूम करते हैं और देखते हैं जीवन की उस असली निर्देशिका को, यानी डीएनए और आरएनए को। ये जो सिंपल सा डायग्राम है ना, ये डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखा रहा है। बस ये 3 चीजें हैं, शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन बेस। और सोचने वाली बात है कि बस इन्हीं तीनों के जुड़ने से वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चेन बन जाती है जो हमें बनाती है। तो जेनेटिक कोड जो है वो असल में 4 अक्षरों में लिखा गया है, A, G, C और T। और इसका एक सिंपल सा नियम है, A हमेशा T के साथ जुड़ता है और C हमेशा G के साथ। इसी से वो मशहूर डबल हेलिक्स वाली सीढ़ी बनती है। और आरएनए वो इस कोड का जरूरी मैसेज पहुंचाने का काम करता है। तो ये दोनों भले ही एक जैसे लगते हों, डीएनए और आरएनए में कुछ बहुत जरूरी फर्क हैं। जैसे कि उनकी शुगर अलग होती है और एक बेस भी अलग होता है। डीएनए में थाइमिन होता है तो आरएनए में यूरेसिल। और इन्हीं छोटे छोटे फर्क की वजह से दोनों के काम भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं।
तो अब जब हम कोशिका और उसके अंदर के ब्लूप्रिंट को समझ चुके हैं, तो अब ये देखते हैं कि ये खुद को कॉपी कैसे करती है, यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझते हैं। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, ये वो प्रक्रिया है जिससे शरीर बढ़ता है या खुद की मरम्मत करता है। इसमें ये 5 स्टेप्स होते हैं और आखिर में एक पेरेंट सेल से बिल्कुल उसी की तरह की 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं, एकदम परफेक्ट कॉपी। और दूसरी तरफ है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए होता है। ये 2 हिस्सों में होता है और इसका नतीजा बिल्कुल अलग है। इसमें एक कोशिका से 4 अनोखी कोशिकाएं बनती हैं और सब में जेनेटिक जानकारी आधी होती है। इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वैरायटी आती है। और ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। सीधा सीधा हिसाब है। माइटोसिस मतलब शरीर की ग्रोथ के लिए क्लोन बनाना और मियोसिस मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक वैरायटी बनाना। तो ये सब हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर कोशिका जीवन की एक भौतिक इकाई है, एक स्ट्रक्चर है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जीवन की असली चिंगारी, वो असली सार डीएनए के अंदर लिखे उस जटिल कोड में ही है?